हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके बनाया गया है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के 2 ध्रुवीयता का अंत चैप्टर से 4 अंक का निबंधात्मक प्रश्न, 1 अंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 1 अंक का लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाता है। 2 ध्रुवीयता का अंत में से बनने वाले प्रमुख निबंधात्मक प्रश्न 1. सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। 2. सोवियत प्रणाली के गुण। 3. सोवियत प्रणाली के दोष। 4. सोवियत संघ के विघटन के कारण। 5. सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। 6. शॉक थेरेपी क्या है। 7. शॉक थेरेपी का परिणाम। 8. सोवियत संघ का विघटन नहीं होने पर क्या होता। 9. भारत और सोवियत संघ संबंध। 10. भारत और रूस संबंध। 11. सोवियत संघ के पतन के बाद संघर्ष और तनाव। और अंत में चैप्टर से बनने वाले छोटे प्रश्नों का समावेश भी किया गया है और साथ ही प्रत्येक प्रश्न के प्रमुख पॉइंट्स भी बनाने का प्रयास किया गया है। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। फर्स्ट, सर्वत्र समानता। सेकंड, निजी संपत्ति की समाप्ति। थर्ड, शासन की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी। फोर्थ, राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण। फिफ्थ, सत्तावादी प्रणाली। सिक्स्थ, रूसी गणराज्य का प्रभुत्व। सेवेंथ, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। एट्थ, समाजवादी आर्थिक प्रणाली। सोवियत संघ आधिकारिक रूप से सोवियत समाजवादी गणराज्य यूएसएसआर एक विशाल समाजवादी राज्य था जो 1917 से 1991 तक मौजूद था। मार्क्सवाद लेनिनवाद की विचारधारा। सोवियत संघ का निर्माण मार्क्सवाद लेनिनवाद के सिद्धांतों पर किया गया था, जो एक वर्ग मुक्त, शोषण रहित समाज की स्थापना का समर्थन करता है। केंद्रीय नियोजन। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था केंद्रीय नियोजित थी, जहां राज्य उत्पादन, वितरण आदि का नियंत्रण करता था। सामूहिक कृषि। 1920 के दशक से 1930 के दशक में किसानों को अपने निजी खेतों को छोड़कर राज्य द्वारा स्वामित्व और प्रबंधन किए जाने वाले संगठित खेतों में शामिल होने के लिए बाध्य किया गया। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। सोवियत संघ ने अपने नागरिकों के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आवास और पेंशन जैसे विस्तारपूर्वक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम प्रदान किए। सोवियत प्रणाली के गुण। फर्स्ट, गरीब और निम्न वर्ग को प्रोत्साहन। सेकंड, धार्मिक रूढ़िवादिता की समाप्ति। थर्ड, शुरुआत में त्वरित विकास। फोर्थ, लोक कल्याणकारी। फिफ्थ, मुफ्त शिक्षा व स्वास्थ्य। समाज कल्याण। सोवियत संघ ने अपने नागरिकों के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास और पेंशन जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रम प्रदान किए, जो गरीबी और असमानता को कम करने में सहायक हुए। उद्योगीकरण। सोवियत संघ ने अपने देश को तेजी से औद्योगिकीकृत किया, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और उत्पादन में वृद्धि हुई। सामरिक शक्ति। सोवियत संघ ने एक मजबूत सेना और आधुनिक शस्त्रों का विकास करके राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया। सामाजिक सुरक्षा। सोवियत संघ ने गरीबी और असमानता कम करके सामर्थ्यवान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की। वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति। सोवियत संघ ने वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे यह अपनी तकनीकी क्षमता में वृद्धि कर सका। सोवियत प्रणाली के दोष। फर्स्ट, नौकरशाही का शिकंजा। सेकंड, कम्युनिस्ट पार्टी का आतंक। थर्ड, जनता की महत्वाकांक्षा का दमन। फोर्थ, प्रतियोगी अर्थव्यवस्था नहीं होने से कुछ सालों बाद में विकास का रुकना। फिफ्थ, हथियारों पर अत्यधिक खर्च। सोवियत संघ के विघटन के कारण। फर्स्ट, राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरियां। सेकंड,
संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियार व सैन्य साजो सामान पर खर्च करना। थर्ड, अमेरिकी गुट के देशों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। फोर्थ, गोरबाचेव द्वारा किए गए सुधार ग्लासनोस्ट, खुलेपन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन। फिफ्थ, कम्युनिस्ट पार्टी की जनता के प्रति जवाबदेही न होना। सिक्स्थ, गोरबाचेव के सुधारों के बाद लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का बढ़ना। सेवेंथ, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का उभार होना। एट्थ, कम्युनिस्ट पार्टी का सभी संस्थाओं पर अंकुश। नाइन्थ, अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। फर्स्ट, शीत युद्ध समाप्त हो गया। सेकंड, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। थर्ड, एक ध्रुवीय विश्व का आगाज। फोर्थ, नए देशों का उदय, 15 देश। फिफ्थ, पूंजीवाद को सर्वमान्यता। सिक्स्थ, विदेश नीति में परिवर्तन। सेवेंथ, वैश्वीकरण प्रारंभ हुआ। शॉक थेरेपी 1990। शाब्दिक अर्थ, आघात पहुंचाकर उपचार करना। तात्कालिक कारण, साम्यवादी संरचना से निजात पाना। उद्देश्य, शॉक थेरेपी द्वारा राज्य की संपदा का तुरंत निजीकरण करना। तरीका। फर्स्ट, साम्यवादी संरचनाओं को एकदम से कमजोर करके फिर उनको पूंजीवादी ढांचे में बदलना। सेकंड, राज्य की संपदा का निजीकरण और व्यावसायिक ढांचे को तुरंत बदलना। थर्ड, आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। शॉक थेरेपी का परिणाम। फर्स्ट, आर्थिक असमानता का जन्म। सेकंड, अर्थव्यवस्था का तहस नहस हो जाना। थर्ड, औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। फोर्थ, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, अधिकार पत्र। फिफ्थ, मुद्रास्फीति का तेजी से बढ़ना। सिक्स्थ, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी दर का गिरना। सेवेंथ, खाद्य सुरक्षा समाप्त हो गई। एट्थ, समाज कल्याण खर्च में कमी। नाइन्थ, माफिया वर्ग का उदय। सोवियत संघ का विघटन नहीं होने पर क्या होता? वैश्वीकरण शुरू नहीं होता। पूंजीवाद इतना शक्तिशाली नहीं होता। शीत युद्ध समाप्त नहीं होता। साम्यवादी देश शॉक थेरेपी से नहीं गुजरते। और विश्व एक ध्रुवीय नहीं होता। भारत और सोवियत संघ संबंध। फर्स्ट, आर्थिक संबंध। भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम में सोवियत संघ के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग की स्थापना, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना में सहयोग। सेकंड, सैन्य संबंध। 20 वर्षीय भारत सोवियत संघ के बीच शांति, मित्रता और सहयोग की संधि अगस्त 1971, भारत पाक युद्ध 1971 में सोवियत संघ ने भारत की सहायता की। थर्ड, राजनीतिक संबंध। भारत ने सोवियत संघ से प्रेरित होकर 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा। फोर्थ, सांस्कृतिक संबंध। सोवियत संघ में भारतीय हिंदी फिल्मों का चलन आम था। फिफ्थ, तकनीकी सहयोग। सोवियत संघ ने भारत को अंतरिक्ष उद्योग के लिए क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की। भारत और रूस संबंध। फर्स्ट, ऐतिहासिक संबंध। सेकंड, रक्षा सहयोग। थर्ड, आर्थिक और व्यापारिक संबंध। फोर्थ, विज्ञान और तकनीकी सहयोग। फिफ्थ, सांस्कृतिक आदान प्रदान। सिक्स्थ, राजनीतिक संबंध। सेवेंथ, बहुध्रुवीय विश्व की संकल्पना के लिए परस्पर सहमति। सोवियत संघ के पतन के बाद संघर्ष और तनाव। रूस के गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक आंदोलन। ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध। अजरबैजान के प्रांत नगर्नो कराबाख के कुछ अर्मेनियाई
अर्मेनिया में मिलना चाहते हैं। चेकोस्लोवाकिया चेक और स्लोवाकिया दो देश आए में बंट गया। 1991 में युगोस्लाविया बोस्निया हर्जेगोविना स्लोवेनिया और क्रोएशिया 3 देशों में बंट गया। चैप्टर के प्रमुख लघु उत्तरात्मक प्रश्न। 1917 रूसी क्रांति बोल्शेविक समाजवादी क्रांति का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन द्वारा। बर्लिन की दीवार निर्माण 1961 तोड़ी गई। 1989 सोवियत संघ से सबसे पहले अलग होने वाला गणराज्य लिथुआनिया। अल्बानिया 1961 में ही अलग हो गया था। बाल्टिक गणराज्य के देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। साम्यवादी गुट की सैनिक संधि वार्सा 1955 1 जुलाई 1991 को समाप्त। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। रूस के प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक गणराज्यों में सर्वप्रथम राष्ट्रीयता और संप्रभुता का उदय हुआ। सोवियत संघ से अलग हुए देशों ने स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट संगठन बनाया। साम्यवादी देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति व्लादिमीर लेनिन। रूसी क्रांति के नायक, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत। जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ में औद्योगिकीकरण प्रारंभ किया और बलपूर्वक खेती का सामूहिकीकरण किया। निकिता ख्रुश्चेव ने पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का प्रस्ताव रखा और इन्हीं के शासनकाल में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। लियोनिड ब्रेजनेव के समय अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव ने अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाई, जर्मनी के एकीकरण में सहायता की, ग्लासनोस्ट, खुलेपन और पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना नामक आर्थिक और राजनैतिक सुधार प्रारंभ किए। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। बोरिस येल्त्सिन रूसी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति बने। इसी प्रकार के और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये 3 काम अवश्य करें। कुछ नहीं करना, 3 काम करने हैं। लाइक, शेयर, कमेंट।